ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, की व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट को सौंपकर जाने लगे, तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहें स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था, वह शमशान का चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा।
व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अब सुनिए ग्यारस माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पे आकर्षित हो गया और उससे पहली नजर में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उस कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे इस बात का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी।
अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटा दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि
कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लेता है और उससे अपने बचे हुए फेरे भी पूरे कर लेता है और अपना विवाह पूर्ण कर लेता है और वहीं पर ही रहने लग जाता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा यह पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए भिखारन का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि बाहर जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक कर देती हैं और उसमें प्राण चेतना देकर उसे जीवित कर देती हैं और उसे वहां से ले जाती हैं। और राजकुमार और उसकी छोटी बेटी को उसके पुत्र के मरने की सारी बातें ग्यारस माता बता देती हैं। जिसके बाद राजकुमार एक दिन अपने बेटे को राजा की बड़ी बेटी के पास ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। अगर तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, अन्यथा नहीं। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है
कि तुम अपनी बड़ी माँ से उनके गले में जो हार है वह मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले में जो हार है जो तुमने पहन रखा है वह मुझे खेलने के लिए चाहिए। यह सुनकर पहले तो राजा की बड़ी बेटी मना कर देती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और राजा की बड़ी बेटी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। इस प्रकार सच्चे मन से ग्यारस माता का व्रत रखने के फल से छोटी बेटी और राजकुमार और उनका बेटा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और अंत समय में स्वर्ग लोक को जाते हैं। उधर दूसरी तरफ बड़ी बेटी जीवन भर दुख और कष्टों को भोगती हुई अपने कर्म फल को प्राप्त करती है और अंत समय में नरक यातना भुगतती है। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रगणों में शेयर करके पुण्य फल प्राप्त करें। साथ ही इस प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय ग्यारस माता।